नमस्कार, मैं बिंदिया। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 73वां जन्मदिन है। तो आइए आज उसी पे प्रकाश डालते हैं। नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष और प्रेरणा से भरा हुआ है। उन्होंने जिस प्रकार अपने जीवन में मेहनत और परिश्रम किया और एक छोटे से गरीब परिवार से संबंध रखने वाले मोदी आज देश और दुनिया के शक्तिशाली नेताओं में से एक हैं। आज भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं। भारतीय राजनीतिक इतिहास में मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतनी अधिक लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि उनसे पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी देश के विकास के लिए अपना अतुल्य योगदान दिया था। आज के वक्त में विश्व में मोदी एक ब्रांड है। ऐसे में इस महान विभूति के जीवन के बारे में जानना प्रत्येक भारतवासी के लिए आवश्यक है। नरेंद्र मोदी की जन्म गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक छोटे टाउन वडनगर 17 सितंबर 1950 में हुआ। जहां उनका जन्म हुआ था वहां पहले महाराष्ट्र में था, लेकिन आज की तारीख में यह स्थान गुजरात में है। मोदी जी का बचपन काफ़ी आर्थिक तंगी और परेशानियों से गुजरा। उनके पिता चाय बेचने का काम वडनगर रेलवे स्टेशन पर किया करते थे। इनकी माता लोगों के घर में बर्तन मांजने का काम करती थी, तभी जाकर इनके परिवार का भरण पोषण हो पाता था। इसके अलावा मोदी बचपन से ही अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशनों पर चाय बेचने का काम किया करते थे। इसलिए शुरुआती जीवन में मोदी ने जिस प्रकार का संघर्ष और परिश्रम किया है वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष और परिश्रम करता है तो यकीनन उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हमें नरेंद्र मोदी जी के जीवन को काफ़ी करीब से देखना चाहिए, ताकि हमें भी जीवन में कुछ करने की ऊर्जा और प्रेरणा उनके जीवन से मिल सके। नरेंद्र मोदी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से पूरी की। इसके बाद 1967 में उन्होंने वडनगर में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की थी। 8 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हो गए, जहां पर उन्होंने देश से संबंधित कई चीज़ों के बारे में जानकारी दी और वहीं से उनके मन में देश के लिए कुछ करने का जज्बा और जुनून पैदा हुआ। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री पूरी की। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर की डिग्री पूरी की। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफ़र के बारे में चर्चा करें तो उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र कई अहम पड़ाव के साथ शुरू किया था, जिसका विवरण हम आपको नीचे बताते हैं। साल 1987 में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के महासचिव बनाया गया। महासचिव के रूप में उन्होंने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। साल 1995 में उन्होंने पार्टी ने गुजरात में चुनाव प्रचार करने का काम सौंपा। 1995 में उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय इकाई सचिव नियुक्त किया गया। साल 1998 में गुजरात में हुए विधानसभा में बीजेपी को बहुमत मिला और उसमें सरकार बनाए। 1958 में लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा निकाली गई अयोध्या रथ यात्रा में उन्होंने सम्मिलित होकर उस अभियान को सफल करने की अहम भूमिका निभाई। नरेंद्र मोदी को विभिन्न राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। साल 1988 में वे महासचिव बन गए और 2001 तक इस पद पर बने रहे। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसका प्रमुख कारण था कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब था और उनके खिलाफ राज्य में जनता के बीच एक आक्रोश की भावना थी। इसलिए पार्टी ने उन्हें हटाकर मोदी को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे।
24 फरवरी 2002 को उन्होंने राजकोट द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव हुआ, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को हराया था। उसके बाद उन्होंने मणिनगर से चुनाव लड़ा और कांग्रेस को ओझा यतीन भाई नरेंद्र कुमार को हराकर विधानसभा चुनाव जीता और गुजरात के दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। उनका सीएम का तीसरा कार्यकाल 23 दिसंबर 2007 से 20 दिसंबर 2012 तक था। इस बार भी उन्होंने मणिपुर से जीत हासिल की और कांग्रेस ने दिनशा पटेल को हराया। इसके बाद दोबारा उन्होंने मणिपुर से सभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। इस चुनाव में उन्होंने भट्ट श्वेता संजीव को हराया। उन्होंने सीएम के रूप में शपथ ली, जो उनका चौथा कार्यकाल है, लेकिन बाद में उन्होंने 2014 में एक विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। फिर नरेंद्र मोदी के पहली बार 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी पहले गैर कांग्रेसी राजनेता थे जिन्होंने स्पष्ट बहुमत आके साथ देश में सरकार बनाई। 2019 में दोबारा से देश में लोकसभा का चुनाव हुआ और इस बार मोदी को 2014 के मुकाबले बहुत ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई और उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इसके साथ ही उन्होंने देश में एक नया कारनामा स्थापित कर इंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने लगातार दो बार देश की सत्ता हासिल की है। सबसे अहम बात रही है, उन्होंने दोनों बार स्पष्ट बहुमत हासिल किया है सरकार बनाने के लिए। सन 2007 में इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा किए गए सर्वे में उन्हें सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का अवार्ड दिया गया। सन 2009 में एफडी मैगजीन में उन्होंने एफडीआई पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा। सन 2012 में जारी टाइम्स एशियाई एडिशन के कवर पेज पर मोदी जी की फ़ोटो छापी गई थी। सन 2014 में मोदी जी का नाम फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी सूचना में उनका 15 नवंबर पर था। यह लिस्ट दुनिया की प्रभावशाली 100 लोगों की लिस्ट थी। सन 2015 में ब्लूमबर्ग मार्केट मैगजीन में मोदी का नाम दुनिया के प्रभावशाली लोगों की सूची में 13वें नंबर पर था। 2015 में साल टाइम मैगजीन द्वारा जारी इंटरनेट सूची में ट्विटर पर और फेसबुक पर दूसरे ऐसे नेता के रूप में उन्होंने सम्मानित किया गया जिसे सबसे अधिक लोग फेसबुक पर फॉलो करते थे। सन 2014 में और 16 में मोदी जी का नाम टाइम मैगजीन के पाठक सर्वे विजेता के रूप में घोषित किया गया। साल 2016 में ही अप्रैल माह की 3 तारीख को मोदी जी को सऊदी अरबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब्दुल्लाजीज अल सऊद के आदेश पर दिया गया था। 4 जून को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गाजी आमिर अमानुल्लाह खान राजेश पर उन्होंने दिया गया। अपने आप में एक अनोखा सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। साल 2014, 15 एवं 17 में मोदी जी का नाम टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल था। सन 2015, 16 और 18 को फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के 9 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल था। 2018 में इन्हें विदेशी डिग्निटरीज के लिए प्लेस्टाइन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्लेस्टाइन का राज्य के ग्रैंड कोलार उन्हें प्रदान किया गया था। 27 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी को चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। साल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ग्लोबल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी के योगदान के लिए उन्हें सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2019 को मोदी जी के प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2018 प्राप्त किया और 2019 मोदी जी का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने के कारण उनका नामांकन नोबेल शांति उस कार्य के लिए किया गया था।
2014 में लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में लोगों को उनसे अधिक उम्मीदें थीं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद उन्होंने विदेशी व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। मोदी जी ने भारत में बिजनेस मॉडल को इतना सहज और आसान कर दिया कि बाहरी कंपनियां भारत में अधिक से अधिक विदेशी निवेश कर सकें। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत मिल सके। इसके अलावा उन्होंने देश में सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर अधिक पैसा खर्च किया ताकि देश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा और अच्छा बन सके। स्वास्थ्य सेवा की तरफ अधिक ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा मोदी जी ने हिंदुत्व, रक्षा, पर्यावरण एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्य किए। सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी देश ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद अयोध्या जाने का फैसला किया कि भारतीय राजनीतिक में ऐसे बहुत ही कम प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्हें मंदिर में जाते हुए देखा गया है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर वह मंदिर में जाएंगे तो उन्हें मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। लेकिन मोदी ने उन सभी बातों को दरकिनार करते हुए अपने धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना रखें। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं में बहुत ज़्यादा ही लोकप्रिय नेता हैं। 2019 में प्रदेश के लोकसभा चुनाव हुआ और उस चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत हासिल हुई। 2014 के मुकाबले इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीट प्राप्त कर सरकार बनाई, जिन्होंने लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की, क्योंकि उनसे पहले इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ही ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है। चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की जनता ने इस बार अपना प्रधानमंत्री खुद चुना है। उन्नत भारत के लिए लोगों को मोदी जी से बहुत उम्मीद है। मोदी जी ने भी कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के द्वारा देश ने हमें इतना प्रचंड बहुमत दिया है। हम सभी को उनकी आशाओं के लिए काम करना होगा, तभी जाकर हमारी जीत सफल मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी की अगर हम महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में चर्चा करें तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कई क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं, जिसके कारण देश आज हमारा सशक्त और मजबूत बनाए। उन सभी महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि देश में भ्रष्टाचार की जड़ें काफ़ी अंदर तक संभावित है। ऐसे में अगर उन्हें समाप्त करना है तो सबसे पहले काले धन को देश के से समाप्ति की और ले जाना होगा, तभी जाकर देश में भ्रष्टाचार को कम किया जा सका। इस दिशा में उन्होंने नोटबंदी का सबसे ऐतिहासिक फैसला जारी किया, जिसमें 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए और उनके साथ 500, 2000 के नोट जारी कर दिए ताकि देश में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। उनका यह फैसला काफ़ी सफल साबित हुआ और देश में भ्रष्टाचार को कम करने में इस फैसले ने अहम भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी ने देश में सबसे पहले एक टैक्स प्रणाली को लागू किया ताकि लोगों को अधिक टैक्स देने से मुक्त किया जा सके। इसलिए उन्होंने देश में जीएसटी को लागू किया, जिसके तहत एक ही टैक्स सभी देश को मान्य होगा। सभी लोग एक ही टैक्स सरकार देंगे। जब पाकिस्तान के द्वारा भारत में उड़ी हमला किया गया तो देश में एक आक्रोश का माहौल था। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में भी इस घटना का बाद काफ़ी क्रोध और आक्रोश की भावना थी। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो काफ़ी सफल रहा और हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जाकर आतंकवादियों को मारकर उस घटना का बदला लिया। पिछले 75 सालों में कश्मीर में आतंकवादी घटना तेज़ी के साथ घटित हुई थी। इसका प्रमुख कारण था कि वहां पर धारा 370 का लागू होना, क्योंकि इस कानून के मुताबिक वहां पर भारतीय कानून लागू नहीं होता था और आतंकवादी संगठन के लोग आसानी से कश्मीर में आतंकवादी घटना को अंजाम दे पाते, क्योंकि वहाँ की सरकारें भी आतंकवादी लोगों के साथ मिलीजुली रहती थी, जिसका खामियाजा वहाँ के बेकसूर लोगों को उठाना पड़ता था, क्योंकि आतंकवादी बेखौर होकर बेकसूर लोगों को जान लेते थे। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति की।
घोषणा संसद के द्वारा किया था, जिसके बाद कश्मीर में भारत कानून पूरी तरह से लागू हो गया, जिससे कश्मीर में आज के तारीख में काफ़ी शांति है। इसके अलावा सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण, युद्ध स्मारक का निर्माण आदि भी की है।